मेरे बामांग आ जाए, मेरी अर्धांगिनी बन चुकी है। आपको सुनना है, कोई सुने या ना सुने, दोनों लोग। तो पार्वती जी कहने लगी महाराज मैं आपके बामांग तो आ जाऊं, लेकिन मेरे कुछ वचन हैं जो आपको अंगीकार करने पड़ेंगे। बोले बताइए वो कौन से वचन हैं? बोले 7 वचन हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए तो और सम्मान ही जाएंगे। बोले तीर्थो व्रतोद्दा पनयज्ञ दानम माया सहित्यम यदनाथ कुर्याद बामांग माया तदा तुदीयम जगाद कन्या च वचनम च। तीर्थ व्रत उद्यापन आदि कोई भी आप धर्म के क्षेत्र में कार्य करने के लिए उद्यत हो, तैयार हो, तो मेरी अनुमति से, मेरी सलाह से, ऐसा नहीं कि आपने जो मन में ठान लिया वो कर बैठे। मुझसे भी कुछ सलाह मशवरा लेकर के कोई भी कार्य किया जाए तो मैं आपके बामांग आ जाऊं। ये मेरा प्रथम वचन है। बोले दूसरा क्या है? बोले दूसरा ये है कि आय व्यय धन धनादि का नाम पृष्ठवा गृह निवेश निदद्याद बामांग माया तदा तुदीयम जगाद कन्या वचनम द्वितीय। आय व्यय किसी भी चीज को क्रय विक्रय करना, यानी खरीदना और बेचना लेना। बोले जैसे कोई पशुओं का व्यापारी होता है, कोई गल्ले का व्यापारी होता है, कोई सोने चांदी का व्यापारी होता है, कोई बिल्डर होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवाता है, बेचता है। अनेक प्रकार के व्यापार हैं इस संसार में। आप कोई भी व्यापार करने के लिए उद्यत हो, तैयार हो, तो ऐसा नहीं कि सारी पूंजी आप मेरे बिना पूछे उस कार्य में लगा दें और मुझे ज्ञात ही ना हो, क्योंकि जब व्यापार किया जाता है तो उसमें हानि लाभ भी होता है। अगर आपको इतना लंबा घाटा हो गया और आप मन ही मन उसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम जब मेरी जानकारी में होगा, मेरे संज्ञान में होगा, तो मैं आपको धीरज तो बंधा सकती हूँ। ये मेरा द्वितीय वचन है। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि ठीक है, ये भी मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तीसरा वचन ये है कि देवालयाराम तड़ाग कूपम बापी विदद्याद यद पूजे था बामांग माया तदा तुदीयम जगाद कन्या वचनम तृतीयम। देवालय कहते हैं मंदिर को, तड़ाग कहते हैं तालाब को, कूपम कहते हैं कुआं। अगर हमें प्रभु ने इतनी संपत्ति दे दी कि हम इन तीनों का कभी निर्माण करा सकें। पुराने जो बुजुर्ग लोग थे, जब कोसों तक, कई कोसों तक पानी पीने का कोई संसाधन नहीं था, तो जिनके पास अधिक संपत्ति होती थी तो वो बीच में हार में कुआं खुदवा देते थे, डोरा बाल्टी डाल देते थे कि कोई रास्ता गिर निकलेगा तो पानी तो इस प्रकार से महाराज अगर हम कोई धर्म का परोपकार है, धर्म का कार्य करें, तो उसमें मेरी अनुमति से, मेरी सलाह से, जैसे मंदिर बनवाएंगे तो मंदिर कभी सूना नहीं रहता। उसमें किसी देवी या देवता की मूर्ति का पदार्पण करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे, भोज भंडारा करेंगे। तो आप कोई भी ये कार्य करें तो मेरी अनुमति से, मेरी सलाह से, तो मैं आपके बामांग आ जाऊँ। ये मेरा तीसरा वचन है। बोले ठीक है। देशांतरे तो पुरांतरे वापी वेदद्याद बदिपूर्ये था बामांग माया तथा जगाद कन्या वचनम चेतन। कोई ऐसा आपत्ति का समय पड़ जाए, हमें अपना घर बार छोड़ करके अपनी जीविका हेतु बाहर भी जाना पड़े, ऐसा नहीं कि आप अकेले ही मुझे घर में छोड़ दें। आप जहाँ जाए वहाँ मुझे साथ लेकर के जाए। ये मेरा चौथा वचन है कि मैं यहाँ अनेक प्रकार के कष्ट उठाती रहूँ। जहाँ आप जाएंगे वहीं मेरा राजमहल है, वहीं मेरा सब कुछ। जैसे कि माँ सीता को वनवास नहीं हुआ था, भगवान राम को हुआ, लेकिन फिर भी माँ सीता अपने पति के साथ में ही गई। बहुत समझाया सबने, लेकिन नहीं लगा, महलों को भी त्याग दिया। तो आप महाराज कहीं भी जाएं तो मुझे साथ लेकर के जाएं। ये मेरा चतुर्थ वचन। बोले ठीक है। पांचवा वचन क्या है? बोले पांचवा वचन ये है कि तीर्थाटनम विदेश तीर्थों का पर्यटन। हमारे भारत देश में बहुत सारे तीर्थ हैं, मथुरा वृंदावन, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या भूमि, कहीं भी आप कोई भी चित्रकूट धाम, वैष्णव माता यात्रा, कोई भी यात्रा करने के लिए आप जाएं तीर्थ की, तो मुझे भी साथ लेकर के जाएं। ऐसा नहीं कि आप अकेले। अगर आप अकेले जाएंगे तो उसका पुण्य फल प्रताप मुझे नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये मेरा पांचवा वचन है, आप मुझे साथ लेकर के चले तो मैं आपके बाबा आ जाऊँ। बोले 5 वचन हो गए। अब छठवां वचन क्या है? बोले छठवां वचन ये है कि ना ताड़नीय सभागार मध्य वायत बामांग माया तथा तुदीयम जगाद कन्या च वचनम च सत्। छठवां वचन ये है मेरा कि अगर मुझसे कोई भूल हो जाती है तुम्हारी समझ में कि मैंने कोई त्रुटि कर दी है, तो ऐसा नहीं, सखियां स्त्रियां स्त्रियों की समाज में बैठती हैं, पुरुष पुरुषों की समाज में बैठती हैं। तो अगर मैं अपनी सखी सहेलियों की समाज में बैठी हूँ
तो आप वहीं आकर के मुझे डंडा लेकर मारपीट ना करें, मेरा समाज में अपमान ना किया जाए। घर आकर के मुझे आप कोई भी दंड दे सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मैं उसको सहर्ष स्वीकार कर लूंगी, लेकिन समाज में मुझे अपमानित ना किया जाए। ये मेरा 6वां वचन है। बोले अंतिम और 7वां वचन ये है कि ना सेवनिया पर स्त्रिया भवेत खल अस्मिन कामिनीति वामांग माया तदा तुदीयम जगाद कन्या च वचनम च सप्तम। जैसे कि पत्नी को अपने पति में ही अनुरक्त रहने के लिए पतिव्रता बताया गया है, इसी प्रकार से हमारी रामायण कहती है कि पति को भी एक पत्नी में ही अनुरक्त रहना चाहिए। अब कोई कहे कि कहाँ बताती है, तो रामायण तो सब कोई पढ़ लेता है, लेकिन उसका विवेचन नहीं करता है कि रामायण हमारी कहती है जब भगवान लंका पर विजय प्राप्त करके पुनः अयोध्या आ गए, राजा बना दिए गए, राज्याभिषेक हो गया, आप सब कुछ हो गया, और पढ़ चुकी, अब कोई दिक्कत नहीं। तो फिर बस तुम लगी चौथी भाग अभी कुछ नहीं, अभी हम